पूरी दुनिया में फेस्टिव मूड चल रहा है। दिवाली गई तो अब सबको क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक थैंक्स गिविंग की हलचल है। कोरोना की बंदिशों के बावजूद सारे बाजार गुलजार है और यहाँ सेल की भरमार है। वाह, ये तो शायरी हो गई है। लेकिन शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। कई अच्छे शेयर है जो हेवी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और उन पर लगी है सेल सेल सेल। तो आकर बस आपने खरीदना है, यानी कि सस्ते में अच्छे शेयर खरीदने का ये बहुत ही बढ़िया मौका है। इसीलिए इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते, खासतौर से जब बाजार ऑल टाइम हाईज पर घूम रहा हो। तो चलिए शेयरों की सेल को उठाते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस मूड माहौल का और आपके लिए पेश करते हैं मुनाफे की शॉपिंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि थैंक्स गिविंग डे की सेल की बात हम क्यों करें। दरअसल हर थर्ड नवंबर के हर थर्ड थर्सडे में, हाँ लास्ट नहीं थर्ड है ना, थर्ड थर्सडे, मैं इसको थोड़ी रिसर्च कर रही थी, थैंक्स गिविंग मनाया जाता है। और उसके दूसरे दिन जो फ्राइडे होता है वो ब्लैक फ्राइडे। अब ब्लैक फ्राइडे इसीलिए क्योंकि जब लोगों की ऐसे पूरी तिजोरी भरने लगती है वो ब्लैक में आ जाते हैं, अगर आप लॉस मेकिंग हो। अरे सच में, यू आर इन द ब्लैक। या अपने अकाउंट्स पढ़ा है तो पक्का से पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद नहीं, इरशाद नीरज जी, इरशाद। अच्छा आप बताओ ब्लैक फ्राइडे का लॉजिक बताओ। ब्लैक फ्राइडे मतलब ये है कि ये 1960s में शुरू हुआ था, जब घाटे से मुनाफे में आ जाए कंपनी। आपकी बुक तो रेड से ब्लैक आ गई, ब्लैक में थोड़ी आ गई, ब्लैक में आ गई। ब्लैक, अरे मैं ब्लैक मार्केटिंग थोड़ी ना कह रही हूँ, मुनाफे में आ गई। ब्लैक फ्राइडे मेरा लॉजिक। तो एनीवेज अमेरिकन्स कहते हैं बैक टू द फ्राइडे का कुछ ब्लैक ब्लैक फ्राइडे ये भी अच्छा लगा। नहीं, अमेरिकन टर्म है, जैसे वो पेट्रोल को गैस कहते हैं और जैसे अगर हम मुनाफे में आ जाएं तो बैक टू द ग्रीन नहीं कहते इंडियंस की तरह, वो बैक टू द ब्लैक कहते हैं। वो इसीलिए ब्लैक फ्राइडे। और 1905 में दरअसल थैंक्स गिविंग के बाद ये अगले दिन उत्साह मनाने लगे। और मुझे याद है कनाडा में ईटन्स ने सबसे पहले ब्लैक फ्राइडे की सेल की थी। और कभी आप जाइएगा अमेरिका थैंक्स गिविंग के टाइम पे तो मेसीज की परेड अटेंड कीजिएगा। बड़ा डिज्नीलैंड में की है मैंने परेड अटेंड। चल बताओ। तो डिज्नीलैंड में, और ये इनफैक्ट डिज्नीलैंड में होती है परेड भाई, बढ़िया होती है। किस लिए गया था पहले ये बता। डिज्नीलैंड क्यों नहीं जा सकते? सबसे ज्यादा मिनी माउस से मिलने गए थे, ठीक है, मिनी माउस से मिलने गए थे। इधर अब ब्लैक फ्राइडे किक ऑफ कर देता है पूरे शॉपिंग के फेस्टिवल को जो क्रिसमस तक चलता है। इनफैक्ट कई लोगों के लिए क्रिसमस से ज्यादा थैंक्स गिविंग मनाया जाता है। इधर वेज हम ऑफ ट्रैक जाएंगे, हिस्ट्री की बात होगी, प्रेजेंट में आते हैं। हम बेसिकली आपको ये बताएंगे कि ब्लैक फ्राइडे सेल भारतीय बाजारों में कहां चल रही है। लगातार हाईज देखने को मिले हैं, लेकिन मौके ऐसे कई स्टॉक्स में हैं जो आपको 50, 30, 40% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं अपने हाई से। तो मौके ढेर सारे हैं। आज आशीष घर से आपको बताएंगे स्टॉक, इसीलिए मैं उनकी भूमिका में हूं, पूरा आपके लिए क्या करूं, मॉडरेट करूंगी शो, ठीक है। तो पहला शेयर नीरज जी। ओके, अच्छा हमारा शेयर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे। मैंने इन लोगों से कहा था कि मुझे न्यू अराइवल वाला भी दो, सेल के बीच में न्यू अराइवल बिल्कुल बिल्कुल। नए लॉन्च पे भी तो कुछ लोग डिस्काउंट देते हैं। आप अपनी कार्ड में रख लीजिए, अगली बार यूज कर लीजिए। हाँ, तो आशीष ने कहा इसको रख लो, अगले थैंक्सगिविंग में अगले थैंक्सगिविंग में यूज करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लगातार वो करेगा। तो पॉलीकैब मेरा स्टॉक है जो मैंने लिया है, 20% का डिस्काउंट है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ में बहुत कम डिस्काउंट मिलता है और ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में आप पढ़िएगा बिल्कुल। वरना सबसे ज्यादा डिस्काउंट साइज नहीं मिलता। यस बैंक पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। तो पॉलीकैब इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है, वो कंपनी है। चुनने के पीछे वजह यह है कि दो बड़े सॉलिड रीज़न है। एक तो बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, रियल एस्टेट की रिकवरी है, तो वायर इलेक्ट्रिकल गुड्स से करते हैं। दूसरा इंफ्रा और पावर फॉर ऑल जो भारतवर्ष में भारत पूरी स्कीम चलाई जा रही है, उसकी वजह से इन सब की डिमांड बहुत बढ़ रही है। और ये Q2 में जो नतीजे रिफ्लेक्ट हुई, 221 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और लगभग 5 क्वार्टर से इनका एवरेज 180-200 करोड़ के बीच का प्रॉफिट ये बना रहा है। 193 करोड़ का एवरेज है। तो सोचिए इस तरह की कंपनी है। कंपनी इसके साथ ही इनका जो मार्जिन है वो इस बार इंप्रूव हो गया है, क्योंकि बहुत सारी रॉ मटेरियल्स घटी थी। 15% का जो मार्जिन है वो हाईएस्ट एवर है 6 क्वार्टर का।
तो मुझे लगता है कि इस वजह से इसको ध्यान में रखना चाहिए स्टॉक को। और लगातार पिछले 5 वर्षों से 36% की प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने साल दर साल दिखाई है, जो कि और इसको अट्रैक्टिव बना देती है। तो अपने हाई से ये नीचे आया था और वो काफ़ी वहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन अभी भी ये ग्रोथ दिखाएगा, क्योंकि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैक्सीन वगैरह लग जाएगी, तो जो सबसे बड़ा ट्रिगर इसके लिए होगा वो रियल एस्टेट का पुश पूरा, और साथ ही टेलीकॉम का पुश और इंफ्रा पुश। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि पॉलीकैब में बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ से आगे मिलेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, तो अभी भी 20% का डिस्काउंट है। तो 20% के रिटर्न्स फिर कमा कर देगा आप? 20% मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर में मिल जाएंगे। अगले थैंक्सगिविंग में इसमें बहुत फायरवर्क्स हो सकते हैं। ओके, तो अगले थैंक्सगिविंग तक का ये ट्रेड पॉलीकैब, नीरज कह रहे हैं 20% का डिस्काउंट, इसको आप फटाफट पकड़िए और अपने कार्ट में डाल दीजिए। चलिए आशीष को जोड़ लेते हैं। आशीष एकदम खामोश है आज। आशीष का शो जो शेयर है ना, वो सुनने में सबसे ज्यादा मैं यार, एक्साइटेड, मिस कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मैं ये तो बता सकते हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड इसी के शेयर में। इन्होंने नीरज को जो है वो फ्रेश स्टॉक वाला जो लॉजिक है वो अपनाने नहीं दिया, लेकिन वो खुद बहुत टाइम चीटिंग कर लेते हैं। हाँ, जैसे अमेरिका में इंडिया लिस्टेड है, तो आज इनका शो शेयर जानने में इंटरेस्टेड हूँ कौन सा है। बताइए आशीष। अच्छा, तो यतिन की तरह मैंने भी परेड अटेंड करी है, लेकिन मैंने ना इमेजिका की परेड अटेंड करी है। और जहां तक डिस्काउंट की बात है, सेल का मजा तभी आता है जब बढ़िया डिस्काउंट में माल मिले। ये 20-10% का फायदा नहीं है। तो जो स्टॉक है ना, वो बढ़िया डिस्काउंट में थैंक्सगिविंग सेल में आपको मिल रहा है। और दुनिया भर जब सेल एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, तो हम शेयर बाजार वाले क्यों पीछे रहे। ये कंपनी का नाम है आइनॉक्स लेजर। ये प्रिसाइसली 50% ऑफ इस समय मिल रही है, क्योंकि इसका साल का हाई था 510 रुपए का, तो वहां से एग्जैक्टली 49-50% के कट के साथ मिल रही है। और इस समय सबसे की थीम है वैक्सीनेशन की, इम्यूनाइजेशन की, जो शायद 2021 का सबसे बड़ा ट्रिगर बनता हुआ नजर आएगा। और शायद मैटर ऑफ टाइम है जब हम सब इम्यूनाइज होते हुए इवेंचुअली नजर आए। और जैसे जैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आएंगे, जैसे नीरज जी आजकल स्कोर कार्ड लेके खड़े रहते हैं सुबह सुबह, 90%, 95% वैक्सीन सक्सेसफुल, तो जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी, इस स्टॉक को और मुझे लगता है तूल मिलता रहेगा। इस तरह के स्टॉक्स और रीरेट होते हुए नजर आएंगे, और वैसे भी अट्रैक्टिव लेवल्स पे खड़ा हुआ है, तो होप्स जो हैं वो मदद करेंगी। सेकंड लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन है इस देश का, 19 से 20% का मार्केट शेयर है इस कंपनी पे। और रीओपनिंग हुई थी अक्टूबर में मल्टीप्लेक्सेस की, सिनेमा घरों की। ये बात सही है कि अक्टूबर से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट दिखा नहीं है, फुटफॉल दिखे नहीं है, पर ध्यान रखिए उसके पीछे कारण है, क्योंकि मूवीज रिलीज नहीं हुई है। जहां हुई पश्चिम बंगाल में, वहां की 6 बंगाली फिल्म्स रिलीज हुई थी, वहां पे जो आंकड़े कहते हैं कि फुटफॉल्स में मूवी रिलीज के चलते इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। आइनॉक्स अपनी सारी स्क्रीन जो है, कहा जा रहा है नवंबर एंड तक खोल देगा, सारे कामकाज शुरू हो जाएगा, और नई फिल्म रिलीजेस इसके बाद ब्लॉकबस्टर लाइंड अप है, जो इवेंचुअली शायद फुटफॉल्स में इंप्रूवमेंट दिखाएंगी। अच्छी बात आइनॉक्स के साथ यह है कि इस समय बैलेंस शीट स्ट्रांग है और बहुत तगड़ा कैश मैनेजमेंट है। अब इस कंपनी ने पिछले साल, इस पहली छमाही में साल के 100 करोड़ रुपए ट्रेजरी सेल शेयर्स बेच के जुटा लिए थे, अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट 45% काटी थी, इसने अपने आपको रेंट, वो जो निगोशिएशन हुए थे तो रेंट कंसेशन इसको मिल गए, और इन सब के बीच में अपनी नेट डेट जो है वो बहुत मैनेजेबल रखी है, 55 करोड़ रुपए के आसपास। अच्छा, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि ओटीटी बड़ा थ्रेट हो सकता है सिनेमा के लिए। अनलाइकली है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे सिर्फ 3 से 4 प्रोमिनेंट मूवीज नहीं ऑप्ट करा ओटीटी के लिए, ज्यादातर मेजर वंस अभी भी सिनेमा रिलीजेस का इंतजार कर रही हैं। और इस कंपनी की बहुत तगड़ी स्क्रीन ग्रोथ के प्लान से, जो शायद रेप्लिकेट करना किसी के लिए भी मुश्किल है। और टिकट सेल्स की हम बात करते हैं, ये कंपनी बहुत स्मार्टली ज्यादा एम्फेसिस दे रही है बियॉन्ड टिकट सेल्स, एंसिलरी इनकम पर। और इसको बात करते करते मुझे याद आता है, आइनॉक्स की जब भी बात करता हूं मुझे इसके इंसिग्निया का एक्सपीरियंस याद आता है। तो असल में मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं इनके मल्टीप्लेक्स में वापस लौटने का। ओके, तो आइनॉक्स और ये है, ये आशीष वैसे अप टू 50% ऑफ दिख रहा है। नॉर्मली अप टू 50% ऑफ में ना ये होता है कि 2 खरीदे तभी 50% का डिस्काउंट मिलेगा। वो चक्कर तो नहीं है इसमें? बाय वन गेट वन है। पीवीआर भी है क्या? ना, मैंने क्या करा, कई सारे गारमेंट्स टटोल लिए थे, सबसे बेहतर गारमेंट यही था, 49% ऑफ था इसमें, तो अप टू 50% चुपकाया हुआ था, तो मैंने वो रिस्क असेस कर लिया था। ठीक है। चलिए, तो आइनॉक्स लीजर है जो सेल में मिल रहा है आपको एक बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पर, और यहाँ पर एक अच्छा मौका फिर रिटर्न्स कमाने का, जैसे जैसे लोग ऑफ कोर्स कोविड से रिकवर करेंगे और चलेंगे। और यतिन को आ रहे हैं घर से फोन, क्योंकि उनके लिए भी एक लिस्ट तैयार है कि देखिए
ऑनलाइन शॉपिंग के लिए चलिए। क्योंकि मॉल सारे खुल गए हैं ना, तो क्या ऑनलाइन शॉपिंग में क्या मजा आता है, वो आप जब ऑफलाइन शॉपिंग करिए, ब्रिक एंड मोटार शॉपिंग करिए तो वहीं मजा आता है, जब आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं चीजें, हाँ, और थोड़ा बहुत विंडो शॉपिंग भी करते हैं लोग, तो उसी का मजा है। लेकिन दे दूं स्टॉक मेरा? परफेक्टली। क्योंकि देखिए बात हो रही है कोविड टाइम्स की और सेल की बात हो रही है, तो फार्मा के शेयर्स आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि वहीं आती है ग्रोथ और वहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो शिल्पा मेडिकेयर मेरा स्टॉक है जिसपे लगभग 33% का सेल लगा हुआ है 52 वीक हाई से, तो 2/3 प्राइस पे आपको शिल्पा मेडिकेयर मिल रहा है। और उसका कारण यही एक है कि यूएस एफडीए ने इनके एक प्लांट पे वार्निंग लेटर दिया है, लेकिन उसको अगर आप दरकिनार कर दें, उसको अगर आप इग्नोर कर दें, तो फंडामेंटल बेसिस पे 20 के पीई पे केवल स्टॉक अवेलेबल है। दूसरी बात कि कंपनी जो है हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जिन पे मार्जिन ज़्यादा होते हैं वहाँ फोकस करने वाली है। एपीआई बिजनेस की तो मैं क्या कहूँ कि स्टोरी ओपन है, एपीआई में किस प्रकार से ग्रोथ आ रही है यूएस मार्केट और ईयू मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से, तो कहीं ना कहीं शिल्पा मेडिकेयर को इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप बायोसिमिलर और ट्रांसडर्मल, ये दो नए कंपनी के सेगमेंट्स हैं जहां प्रोडक्ट लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं, तो बायोसिमिलर में हमने देखा कि बायोकॉन ने किस प्रकार से एक पॉजिटिव सरप्राइज दिया था, तो ये कंपनी भी शायद बायोसिमिलर्स में काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव, और ये शेयर जो है आपके पोर्टफोलियो में आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है, और आगे चलते हुए अगर ये यूएस एफडीए का वार्निंग लेटर हट गया तो ये शेयर हाथ में नहीं आएगा। आपने राजेश सतपुते से अप्रूवल ले लिया? राजेश अग्रवाल से राजेश अग्रवाल से भी देखिए, तो हाईली रिकमेंडेड रहा है ये। हाईली रिकमेंडेड वाली बात होगी, तीसरा आ गया। नहीं नहीं, बहुत डिटेल में यतिन ने देखिए आपको सारी चीजें बताई कि कहां पर वैल्यूड है, कितने डिस्काउंट पर उपलब्ध है, और आगे ट्रिगर पॉइंट्स क्या रहेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में बेहतरीन मौके कमाने के। तो चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और सुमित भी एक ऐसा ही स्टॉक लेकर आए हैं जो बढ़िया डिस्काउंट पर मिल रहा है। वो कौन सा शेयर है, और मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की, एक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन फटाफट लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक आप कुछ ऑनलाइन ऑफर्स देख लीजिए कहां पर शॉपिंग की जा सकती है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो मिल रहे हैं आपको भारी डिस्काउंट पर। तो ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है बड़े पैमाने पर, थैंक्सगिविंग के ठीक एक दिन बाद शॉपिंग बड़ी चलती है, भारी भारी डिस्काउंट्स में कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और हम फोकस कर रहे हैं कि बाजार में वो कौन से उम्दा क्वालिटी के शेयर हैं जो आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, सेल पर मिल रहे हैं, जो डेफिनेटली खरीदने चाहिए। तो आशीष ने आपको आइनॉक्स की बात बताई, नीरज कह रहे हैं पॉलीकैब में बढ़िया मौका है, 20% पर डिस्काउंट है, और शिल्पा मेडिकेयर है यतिन के रेडार पर जहां पर 33% का डिस्काउंट है। तो चलिए अब सुमित के पास चलेंगे जो आपको बताएंगे कि इन्होंने कौन सा स्टॉक चुना और उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। सुमित बताइए सेल में क्या ले? पहले तो NSE 500 की लिस्ट देख रहा था, उसमें करीब 100 ऐसे स्टॉक हैं जिन पे 40% से ज्यादा डिस्काउंट है अभी भी, 40% से 40%। अच्छे स्टॉक्स, अच्छे को आप काट देंगे तो 50 तो है ही एटलीस्ट उसमें से भी, तो जो अच्छे हैं जिनमें आप इतना पते की बात तो वही है ना, तो डिस्काउंट में तो बतेरे स्टॉक्स ऊपर की तरफ सूची में जाएंगे, सबसे पहला नाम तो यस बैंक है, ऑब्वियसली बात, तो सबसे लंबा डिस्काउंट वही लेके बैठा है। फिर आते हैं PSU बैंक्स, इंडियन ओवरसीज, केनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, सब में डिस्काउंट। धीरे धीरे PSUs में आती है वो सूची, लेकिन आप उसको और कट शॉर्ट करते जाएंगे तो ऐसी कई कंपनीज हैं जहां पर अच्छा डिस्काउंट है अभी भी हायर लेवल से। मिसाल के तौर पे आप हैवी वेट्स में आ जाएं तो HUL जैसी कंपनी में भी हायर लेवल से अच्छी करेक्शन आ चुकी है, अभी भी इतना भागा नहीं वो शेयर। खैर, मैंने जो कंपनी उठाई है वो आशीष की थीम से कुछ हद तक कोरिलेटेड है। मैंने स्पाइस जेट को चुना है। स्पाइस जेट में भी वो अनलॉक का एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और दूसरा इसको चुनने की वजह भी है कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स बुलिश हुए स्टॉक को लेकर। एक बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल, BOB कैपिटल की रिपोर्ट थी जिन्होंने 100 से ऊपर के टारगेट दिए हैं। एक HSBC की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी जिन्होंने 80 रुपए के टारगेट दिए और 28 से बढ़ा के सीधे 80 रुपए के टारगेट दिए हैं। 2-3 वजह है। पहला तो 13% का मार्केट शेयर इंटैक्ट है इनका, पिछले 4-1 साल के आंकड़े मैंने देखे हैं जो मार्केट शेयर के, उसमें इसी क्वार्टर में ये मोर और लेस इसी मार्केट शेयर को होल्ड करते हैं, 13, 13.5, 14%, इसी रेंज में इनका मार्केट शेयर घूम रहा है। दूसरा, ये कंपनी दूसरी सबसे बड़ी एविएशन की कंपनी है, पहली इंडिगो है, तो ऑब्वियसली बात है नहीं और भी है नीरज जी, भाई सबसे ज्यादा चलने वाला स्टॉक तो जेट एयरवेज है। लिस्टेड के
अभी और देखिए नीरज जी। नहीं, सबसे ज्यादा चलने वाला एविएशन में स्टॉक तो जेट एयरवेज है। खैर, लेकिन 150 गुना चल चुका, परसेंट चल चुका, वर्ल्ड का उतना चलने वाला शेयर हो गया वो। खैर एनीवेज, तो स्पाइस जेट दूसरी सबसे बड़ी एविएशन की कंपनी है मार्केट शेयर के लिहाज से, और तीसरी चौथी बंद होने की कगार पे खड़ी है। तो अगर ऐसा होता है तो वो मार्केट शेयर भी इन्हीं में जुड़ जाना है जाके। इसके अलावा एक कल बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इंडिगो को लेकर ब्रोकर से मान रहे हैं कि उनका मार्केट शेयर पीक हो चुका है, तो वो 60 से नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है सेकंड कोई बेनिफिशियरी मिलेगा, फर्स्ट जरा सा भी नीचे आएगा तो सेकंड ही फर्स्ट बनेगा, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो दूसरा, लॉजिस्टिक में इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है जिसमें इंडिगो अभी तक दूर दूर तक नहीं खड़ा है, तो वो इस कंपनी को शायद एज देगा गोइंग फॉरवर्ड। और पीएलएफ के जो आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर है कि जैसे जैसे सिचुएशन रिवाइव हुई है, उस रिवाइवल में बाकी एयरलाइन से कंपैरिजन में इनका रिवाइवल थोड़ा ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये टियर 2 टियर 3 मार्केट्स को होल्ड करते हैं, तो वहां पे अच्छे मार्जिन इनके पास हैं जो बाकी प्रोमिनेंट रूट्स के अंदर प्लेयर्स नहीं है, तो उस जगह से इनको एक अच्छा एज आ रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड 80 रुपए ब्रोकर्स के टारगेट नियर टर्म में, 110 का दूसरा टारगेट, बाकी बड़े ब्रोकर्स का आ रहा है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो मौका यहाँ पर भी भरपूर है, बस उड़ान भरने को तैयार या भर चुका है? स्लोली रनवे पर आ गया है, बस रनवे कभी पर भी आ टेक गया। ऑफ होने वाला है। चलिए, तो ये देखिए स्पाइस जेट। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक और स्टॉक जो मेरे नजर में आया जिसमें भी आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और ये स्टॉक अब देखिए फिर से सुर्खियों में आएगा, खबरों में आएगा, वो है प्राज इंडस्ट्रीज। पहले देखिए कि कितने डिस्काउंट पर ये मिल रहा है। इसका 52 वीक हाई था करीब 129 के आसपास, 86-87 के आसपास कर रहा है कारोबार ये स्टॉक, यानी कि इस पर आपको सीधी छूट मिल रही है 33.33% की। ओके, अब क्या वजह है, क्या ट्रिगर है? 2-3 चीजें देखिए। कच्चे तेल में फिर उबाल आने लगा है क्योंकि हम कोविड से रिकवर करने की बात कर रहे हैं, वैक्सीन आ जाएगी, क्रूड की डिमांड बढ़ने लगी है, और क्रूड दरअसल 9 महीने के हाईज के आसपास ही कारोबार कर रहा है। विदेश में तो लोग कहने लगे हैं कि $60 तक के कच्चे तेल के भाव जाते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसी स्थिति में जब क्रूड की डिमांड बढ़ जाती है तो भारत में हमारा फोकस ये भी है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दिया जाए, तो एथेनॉल की भी डिमांड बढ़ेगी। अब प्राज वो कंपनी है जो प्राइमरीली शुगर कंपनियों को या फिर दूसरी कंपनियां जो इस तरह के बायोफ्यूल्स बनाना चाहती है उनको मशीनरी सप्लाई करती है, प्लांट सेटअप करके देती है। तो इस कंपनी के लिए यहां से आगे ऑर्डर्स और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि चीनी इंडस्ट्री की बैठक हुई थी यहां पर पीयूष गोयल के साथ, और उसमें यह तय किया गया है कि एथेनॉल प्रोडक्शन को जोर दिया जाएगा। जो लोग एथेनॉल प्रोडक्शन में उतर रहे हैं उनको सस्ता कर्ज मिलेगा। तो ईदर वेज इस पूरे माहौल को, इस इकोसिस्टम को और भी लुक्रेटिव और भी लुभावना बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि यहां पर बड़े पैमाने पर पैसा आने वाला है। जब एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ेगी तो प्राज के ऑर्डर्स बढ़ेंगे और उस लिहाज से यहां पर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेकेंड हाफ में उम्मीद कंपनी को यही थी कि और बेहतरी देखने को मिलेगी, और हाल ही में एक और मैं अपडेट पढ़ रही थी कि गवर्नमेंट ने इनफैक्ट एथेनॉल के प्राइसेस जो आप एथेनॉल जो मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ उसकी कीमतें भी कुछ बढ़ा दी हैं, और आगे चलकर और भी ब्लेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऑर्डर्स में बायो एनर्जी में सबसे ज्यादा ग्रोथ, 70% इनकी ऑर्डर बुक उसी से आती है, और रेवेन्यू के लिहाज से भी बायो एनर्जी पर ही कंपनी का फोकस है जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये है वो डिस्काउंटेड शेयर जहां पर पूरा मौका है, बढ़िया ट्रिगर पॉइंट पर खड़ी है कि यहां से बस और डिमांड जैसे जैसे कच्चे तेल की बढ़ेगी और तेजी देखने को मिलेगी। तो प्राज इंडस्ट्रीज 33% के डिस्काउंट पर हॉट स्टॉक रहा है, फिर से फेवर में आने लगा है, तो इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए और मौके जरूर हैं। तो हमने मेरे ख्याल में एक ऑप्शंस दे दिया है 20%, 33%, 40% और 50%। 80-90% वाले मौके लेने लायक है वो प्रोडक्ट बेकार हो चुके हैं, एग्जैक्टली डिस्कार्डेड प्रोडक्ट है, कुछ डिफेक्ट है, अवॉइड। तो ऐसे शेयरों पर ध्यान दीजिए जहां पर पोटेंशियल है, स्कोप है और अपॉर्चुनिटी भी है अच्छे खासे तेजी दिखाने की। तो एक बार फिर आपके लिए वो लिस्ट लेकर आते हैं जो हमने तैयार की है आपके लिए इस थैंक्स गिविंग की सेल में। सबसे पहले आशीष ने आपके लिए चुना आइनॉक्स लीजर जो एग्जैक्टली 50% के डिस्काउंट पर खड़ा है। स्पाइस जेट सुमित ने चुना जो खड़ा है करीब करीब 40% के डिस्काउंट पर अपने हाई से। शिल्पा मेडिकेयर अपने 52 वीक हाई से। यतिन का शेयर 33% के डिस्काउंट पर है, और 33% के कैटेगरी में प्राज इंडस्ट्रीज भी है जो आपको अच्छी वैल्यू दे रहा है और मौका दे रहा है। पॉलीकैब इंडिया, नीरज ने कहा 20% के डिस्काउंट पर है, लेकिन इसे आप एक न्यू अराइवल के तौर पर भी देखें जहां पर आपको मौका मिलेगा। तो
पुराना स्टॉक तो निकलेगा ही, लेकिन नया जहां पर और भी मौका है और ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, ये भी पॉलीकैब में आपको मिलेगा। तो ये है फिलहाल धमाकेदार सेल के मौके बहुत सारे हैं दरअसल बाजार में, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है और ध्यान से पैसे लगाने की जरूरत है। इसी के साथ इजाजत लेते हैं हमारे दर्शकों को से, एंड एंजॉय कीजिए इस सेल को। इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।